ठंड का मौसम था। ठंड इतना कि गर्म पानी को भी जमा दे। सब अपने अपने घरों में मसाला जलाकर गर्मी का एहसास ले रहे थे। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक औरत अपने बेटे को अपने बाहों में पकड़कर बैठी हुई थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, ठंड में कपकपा रही थी। झोपड़ी के टूटे फूटे होने से ठंडी हवा अंदर तक दस्तक दे जाती थी। माँ अपने बेटे को गोद में भरकर बैठी हुई थी ताकि उसके बेटे को ठंड न लगे। वह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर रख दी है। तभी बेटे अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है। और उसके इतना कहते ही माँ की आंख में नम हो जाती है और वह सोचने लगती है कि घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। वे आखिर करे तो क्या करे। फिर भी अपने बेटे से प्यार भरे स्वर में कहती है, बेटा मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जब तक मैं वापस ना जाऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। माँ की बात मानकर वे लड़का हाँ में सिर हिलाता है और माँ से जल्दी आने के लिए कहता है। ठीक है मैं यूँ गई। उसकी माँ इतना बोलकर अपने बदन से चादर उतारती है और अपने बेटे को उठाकर हाँ से चली जाती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिखा रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके गांव के तरफ निकल जाती है और घर घर जाकर दस्तक देने लगी। कोई है कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी बाहर नहीं आ रहा। वह और आगे जाती है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक औरत बाहर आती है जैसे कि वह उसे खाने के लिए मांगती है। वह औरत उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ नहीं है घर में, यहाँ खुद खाने के लाल पड़े हैं और इन्हें मुफ्त में खाना चाहिए। जोर से फटाकर लगाकर वहां से चली जाती है। तो औरत वहां से आगे की तरफ जाती है और वहां से भी उसे भगा देते हैं। ठंड हवा सनसन करते हुए बीच सड़क से गुजर रही थी। वह औरत कांपती लखराती हुई आगे बढ़ती गई। वह 10 से अधिक घर घूम चुकी थी पर एक भी अन्न का दाना तक नहीं मिला। वह बहुत थक चुकी थी। खाली पैर उससे और कहीं चला जा रहा था। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। तभी अचानक से वह ठंड में कपाते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंख लाल हो चुकी थी। उधर वह बच्चा अपनी माँ की राह देख रहा था कि अब उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आएगी। वह बच्चा ठंड से कपकपा रहा था और इधर उसकी माँ बाहर ठंड में जमीन पर गिरी पड़ी अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि अब उसे था कि वह अब नहीं बच पाएगी। उसका पूरा बदन एकदम ठंडा पड़ चुका था। उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, कोई मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा बेटा भूखा है। यह कहते हुए धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लगी और अचानक से वह चुप हो गई। अब उसके अंदर किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। पूरा गांव सुनसान, बस हवा ही सुनसनाहट सुनाई पड़ रही थी। लड़का अपने माँ का बहुत ही बेसब्र से इंतजार कर रहा था। वह ठंड से ठिठुरता हुआ अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाता है। उसके पैर में चप्पल न होने के कारण उसकी पूरा सुन बैठ जाता है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी और तेजी से इसके तरफ आने लगती है। जब वे बाहर की ओर देखता है तो चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा होता है। अब उसकी आंख में आंसू आने शुरू हो गए। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। वह अपना पेट पकड़कर रोने लगा। वह बस माँ माँ चिल्लाते हुए रो रहा था। काफी देर तक उसकी माँ वापस नहीं आई। वे रोता हुआ ठंड में बाहर अपनी माँ को ठुठुरते हुए गांव की तरफ निकल गया। कोहरा की वजह से उसके कुछ भी अच्छा से नहीं दिखाई पड़ रहा था। वे रोते हुए अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ कहाँ हो। जैसे वह माँ से बोल रहा था उसकी आंख में आंसू छलक रहे थे। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे और वे कुछ बोलते के भी हालत में नहीं थे। उसका हाथ पैर ठंड से कपकपा रहे होते हैं। अब उसकी आंख भी झूलने लगी थी। उसकी आंख में आंसू गिरने बंद हो गए, जैसे मानो ठंड में आंख में ही बर्फ जम गई। चलते चलते उसके किसी चीज से ठोकर लगती है और वह नीचे गिर पड़ता है। जब वह नीचे देखता है तो वह जिस चीज के ऊपर गिरा था वह उसकी माँ थी। वह अपने माँ के बगल में जाकर बैठ गया और कांपते हुए अपनी माँ को झंझोड़ने लगा और उसके इतना चिल्लाने के बाद उसकी माँ ने अपनी आंख नहीं खोली। वह बेधड़क जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके लड़के को यह कहाँ पता था कि उसकी माँ अब मर चुकी है। उस लड़के की सांस भी रुकने लगी। अब वे उसके ठीक से रोया भी नहीं जा
उसकी आंख पूरी तरह से रोते हुए सूख चुकी थी। वह रोते हुए अपनी माँ के सीने में चिपक जाता और देखते ही देखते वो लड़का भी अपनी माँ के बाहों में दम तोड़ देता। तो गाइस, यह कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि ये तो हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में हो रही है। तो भाई, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर माँ से प्यार